हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मेरा चेहरा कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। आई कैन नॉट ब्लेम माई कम्प्लेक्शन ओवर हियर एंड आई ऑल्सो नो कि बोर्ड साफ दिख रहा है, वहाँ फोकस होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया लाइटिंग का हाल बेहाल है भाई, इसलिए वीडियो भी थोड़ा कम ही शूट कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन शूट ज़रूर करूँगी। बोर्ड पे फोकस रखोगे और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज आपका लेटेस्ट वर्कआउट ख़त्म होने वाला है, फिर शुरू करेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लेट अस रोल। सिक्स का नंबर 7। द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर exceeds its 10th digit by 6 and the product of the 2 digit is less by 12 from the number। दिमाग चकरा देने वाला सम्स था। जब मैं 10 में थी तब तो मेरा दिमाग चकरा जाता था, लेकिन अब मुझे मतलब समझ में आता है। आपको भी समझाना ज़रूर चाहूँगी। ध्यान से पहले मेरे मतलब को समझो। अगर आपसे कोई लिख के दे दे 22, तो ये कितना डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट, 1 और 2, 2 डिजिट का नंबर है। गुड। आप यहाँ पे लिखोगे वंस, बचपन का बात सिखा रही हूँ, वंस और टेंस। आप इस वंस को बोलते हो यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट, और इस टेन को बोलते हो टेंस डिजिट। आपको पता है इस यूनिट्स का भी मतलब है और इस टेंस का भी मतलब है। क्या मतलब है? जो भी चीज़ आपने यूनिट्स डिजिट में लिखा है, आप उसको 1 से इंटू करो। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। मैथ्स के अंदर यूनिट का मतलब ही 1 होता है, ठीक है। सो जो भी चीज़ यूनिट में लिखा है उसको 1 से इंटू करो, और जो भी चीज़ टेंस में लिखा है, टेंस वाले प्लेस में लिखा है, उसको 10 से इंटू करो और दोनों को ऐड करो। देखो आपको 22 ही मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, फिर से देखो। अगर कोई लिख के दे दे 45, ये भी एक 2 डिजिट नंबर है। जो भी चीज़ वंस पे लिखा है उसको मार्क करो वंस प्लेस और टेंस प्लेस। जो भी चीज़ वंस पे लिखा है उसको 1 से इंटू करो, और जो टेंस पे लिखा है उसको 10 से इंटू करो और इंटू करके ऐड कर दो, ठीक है। सो ये क्या बनेगा 40, ये क्या बनेगा 5, 45। एक बार 3 डिजिट का भी देख लेते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दो, 945। तो इसका आप कैसे लिखते हो? वंस, टेंस, 100। तो आप क्या बोलोगे? जो भी चीज़ 100 पोजीशन पे लिखा है उसको 100 से इंटू करो, प्लस जो भी चीज़ टेंस पे लिखा है उसको 10 से इंटू करो, और जो भी चीज़ यूनिट्स पे लिखा है उसको 1 से इंटू करो और सबको ऐड कर दो। 900 प्लस 40 प्लस 5, 945। समझ में आया? तो आप नंबर कैसे प्राप्त करते हो, आप नंबर कैसे पता लगाते हो? आप बोलते हो जो भी चीज़ टेंस में लिखा होता है उसको इंटू 10 करते हैं, और जो भी डिजिट यूनिट पे लिखा होता है उसको 1 से इंटू करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें नंबर का पता चल जाता है। कहीं कहीं तुम बातों को पकड़ पा रहे हो, ज़रा ध्यान से अब देखना। बोला है द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर exceeds its 10th digit by 6 and the product of the 2 digit is less by 12 from the number। समझो, आपको बोला गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट आप समझ गए? ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो 10 से 6 बड़ा है। क्या मतलब कि अगर 10 के पोजीशन पे 1 लिखा है तो यूनिट के पोजीशन पे 1 + 6 7 लिखा होगा। अगर 10 के पोजीशन पे 2 लिखा है तो यूनिट डिजिट में 2 + 6 8 लिखा होगा। यानी कि 10 के पोजीशन पे जो भी लिखा होगा यूनिट्स के पोजीशन पे हमेशा +6 लिखा होगा, मतलब जो भी होगा उसका +6 करके वो नंबर लिखा होगा। बातें समझ में आई? बिल्कुल आगे समझ में दीदी। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? आपको नहीं बताया गया है कि यहाँ क्या नंबर लिखा है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दीदी मान लेते हैं
कि 10th डिजिट में कोई तो एक नंबर x लिखा होगा, हाँ दीदी, और जो भी लिखा होगा उसका +6 यूनिट्स में लिखा होगा ना। बातों को समझ पाए हो तो यहां लिखो, लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है उसको हम लोग x+6 मान लेते हैं। यहाँ अगर x+6 लिखा है यूनिट्स के डिजिट में तो टेंस के प्लेस में x होगा। देयरफॉर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज x। और मुझे बताना तो नंबर कैसे मिलेगा, ये तो आपने डिजिट की चर्चा की है, नंबर कैसे मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 11 रख दिया, वंस डिजिट पे भी 1 रखा है, टेंस डिजिट पे भी 1 रखा है, तो नंबर कैसे पता चलेगा। अगर कोई आपको ये बोल दे कि वंस के डिजिट में मैंने 1 रखा है और टेंस के डिजिट में भी 1 रखा है, तो बताओ वो नंबर क्या है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो टेंस डिजिट में रखा है उसको 10 से इंटू कर देंगे, उसके साथ ऐड कर देंगे जो वंस डिजिट में लिखा है उसको 1 से इंटू करके, तो ये क्या बन जाएगा 10 + 1 दैट इज 11। बात समझ पा रहे हो। तो जो भी टेंस डिजिट में लिखा होता है आप उसको जब 10 से इंटू करोगे, प्लस कर दोगे यूनिट्स डिजिट में जो लिखा है उसको 1 से इंटू करके, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये नंबर है क्या, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो आप बोलोगे देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर जो 2 डिजिट नंबर वो हमारे पास हमको मिलेगा वो होगा जो भी टेंस डिजिट में लिखा है उसके साथ 10 को इंटू कर दो, प्लस कर दो जो भी यूनिट्स डिजिट में लिखा है उसको 1 से इंटू करके, तो 10x + x + 6 यानी कि 11x + 6, ये आपका नंबर है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो प्रोडक्ट है दोनों डिजिट का, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 12 कम है उस नंबर से। मतलब क्या बोलना चाह रहे, ध्यान से देखो, अगर वो नंबर 17 है तो 17 में कौन कौन से डिजिट यूज हुए हैं, 1 और 7। 1 और 7 को इंटू करोगे ना तो जो नंबर मिलेगा वो इस एक्चुअल 17 से 12 कम होगा। यानी कि डिजिट्स को इंटू करके जो मिलेगा वो उस नंबर से छोटा होगा। नंबर और डिजिट में फर्क समझो बाबू, समझ रहे हो। अगर मान लो, समझो पहले इस चीज को समझो, मैं समझाना चाहती हूं। अगर वो नंबर 15 है, ध्यान से सुनो, अगर वो नंबर 15 है, नंबर 15 है, नंबर 15 है, तो 15 में जो डिजिट्स यूज किए गए हैं 1 और 5, उनको जो इंटू करोगे तुम, जो नंबर मिलेगा वो इससे यानी उस नंबर से 12 कम होगा। यानी एक्चुअल नंबर से इंटू डिजिट्स का इंटू करके जो मिला है वो 12 कम होगा। ये मतलब समझ में आना चाहिए। तो आप बोलोगे 1 मिनट, तो उन 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट तो हमको निकालना पड़ेगा। देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स है उनके प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, जो 10th डिजिट में है और जो 1st डिजिट में है उसको इंटू कर दो, x इंटू x + 6, तो ये क्या बन जाता है x² + 6x। सम्स कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल नंबर से 12 कम है। तो आप बोल सकते हो कि इसमें और इसमें फर्क बस इतना है कि ये 12 छोटा है, सो दिस माइनस दिस शैल बी इक्वल टू 12। ये बात समझ में आना चाहिए। सो इतना सारा सम्स क्यों हो, ये तो आपको बहुत आसानी से आना चाहिए समझ में। तो क्या है, जो नंबर है और जो प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो मुझे 12 मिलेगा। यानी 11x + 6 - x² - 6x = 12। सो -x² + 5x + 6 और 12 को इस साइड ले आओ -12, -x² + 5x - 6 = 0, और माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर दो, इतना आपको आना चाहिए, +6 = 0। पिछला वीडियो देखा है तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे मतलब इस चीज़ का समझ पाए क्या, मैं आपकी बहन की तरह आपको हर एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। यहाँ मतलब ये था बाबू कि अगर वो नंबर, सपोज कोई भी एक नंबर इमेजिन करो 10 में
कोई भी एक नंबर इमेजिन करो, 12। तो वो कहता है कि जो एक्चुअल नंबर है और नंबर में जो डिजिट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो उस नंबर से 12 गुना छोटा है। यानी कि अगर इस नंबर से इस प्रोडक्ट को माइनस करोगे तो 12 मिलेगा। ये वो कहना चाहता है। यहाँ पे वही चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। ये आपका नंबर है और ये आपका इनटू प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम्स है। एक्चुअल में प्रोडक्ट जो भी आपके प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड having the length 45 meter and the breadth 40 meter and the area of the road is 450 square meter। क्या बोलना चाह रहा है? देखो, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, ये तो पता है आपको। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। इस रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का जो लेंथ है वो 45 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है। तो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ पता है तो क्या आप मुझे एरिया बता पाओगे? बता पाओगे ना? तो लिखते हैं सॉल्यूशन। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इक्वल्स टू 45 मीटर। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आप उसी को लिख रहे हो। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, मैं हाफ मतलब पूरा नहीं लिख रही, आप अपने कॉपी में पूरा लिखोगे। प्लेग्राउंड इज 40 मीटर। तो आप मुझे बताओ देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 45 इंटू 40 कितना होता है? 45 इंटू 4 कर दो, 1800, 1800 स्क्वायर मीटर। ये सब यूनिट्स मत भूला करो, 1800 स्क्वायर मीटर। तो आगे दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं। देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल विथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। यानी कि इसके इर्द गिर्द एक रोड है। ड्राइंग इनपरफेक्ट हो सकता है लेकिन जो लॉजिक ये यूज कर रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल करो। यहाँ भी 40 होगा, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस। वो कह रहा है कि इक्वल विथ का रोड है आउटसाइड द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। यानी कि यहाँ से जहाँ भी जाओ जो रोड का चौड़ाई है ना, विथ है ना, वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि कहीं रोड जो है जाके पतला हो गई, ऐसा नहीं है। हर जगह रोड का जो विथ है वो सेम है, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो कहता है देयर इज अ रोड ऑफ इक्वल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैविंग द लेंथ 45 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर एंड द एरिया ऑफ द रोड इज 450 स्क्वायर मीटर। और जो ये रोड है ना, इस अभी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड को आप ऐसा समझो कि यहाँ पे आपने कुछ बिछा दिया है तो आपको सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है। तो ये जो रोड है इसका एरिया दे रखा है 450 स्क्वायर मीटर और इसी को इस्तेमाल करके आपको एक इक्वेशन बनाना है। आप मेरे को बोलोगे दीदी अगर 450 स्क्वायर मीटर मुझे दिया हुआ है तो मुझे क्यों निकालने की ज़रूरत है एरिया ऑफ द रोड? अरे इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड होता है, आपको इक्वेट करके दिखाना है तो आपको लेफ्ट साइड तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते हैं हम। देखो आप बोलोगे कि दीदी विथ उसने बोला है इक्वल है लेकिन कितना है ये तो नहीं बोला। तो मान लेते हैं लेट द विथ ऑफ द रोड, क्योंकि हर जगह वो सेम ही है तो मान लेते हैं कि विथ जो है वो x मीटर है। मान लेते हैं x मीटर है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये x मीटर है, ये भी x मीटर है, वाला जो हिस्सा है ये भी इसके बराबर है यानी ये भी x मीटर है, ये वाला भी x मीटर ही है, ये वाला भी दीदी x मीटर ही है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो भी वो बराबर ही है x मीटर। यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, आगे ड्राइंग में नहीं दिख रहा लेकिन वो बराबर है। अच्छा दीदी, अच्छा अब मुझे बताओ कि ये रेक्टेंगल जो प्लेग्राउंड है उसको और रोड को मिला के आपका लंबाई क्या है? तो आप बोलोगे दीदी आपको पता है ये जो इतना सा लंबाई है ना, अगर ये नीचे खिसका के लेके जाएं तो ये तो 45 मीटर है, लेकिन
यहाँ से वो x मीटर और भी चौड़ा है, यहाँ से भी x मीटर और भी चौड़ा है। तो एक्चुअल में रोड को मिला के जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो कितना है आपको पता है? इसका 45 प्लस इसका x प्लस इसका x, यानी 45 प्लस x आपको वो रेक्टेंगल का आपको लेंथ देगा जो रोड को मिला के है। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग, ये बात लिखना, इंक्लूडिंग द रोड, रोड को इंक्लूड करके जो आपका लेंथ है वो साइड से x और x बढ़ गया, यानी कि वो हो गया 45 प्लस x यानी 2x मीटर। चौड़ाई, दीदी इतना चौड़ाई ना 40 मीटर था, लेकिन आपको पता है यहाँ से भी x बढ़ गया और यहाँ से भी x बढ़ गया। अरे हर जगह तो विड्थ सेम जा रहा है ना, तो यहाँ से भी x बढ़ गया, यहाँ से भी x बढ़ गया, यानी आपको पता है जो चौड़ाई हो गया, जो ब्रेथ हो गया, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, दोबारा से लिखना ओके, वो कितना हो गया आपको पता है? 40 प्लस 2x, ये 40 इधर का x और इधर का x। अच्छा दीदी अब मुझे बताओ कि इस पूरे चीज का एरिया क्या है? तुमने मुझे बहुत शाबाशी से बता दिया कि इस पूरे चीज का लेंथ है 45 प्लस 2x, इस पूरे चीज का ब्रेथ है 40 प्लस 2x। तो अगर ब्रेथ पता है और लेंथ पता है तो इस पूरे चीज का एरिया नहीं बता पाओगे, तो लिख दो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इंक्लूडिंग द रोड क्या होगा? 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे होगा स्क्वायर मीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी समझो इस पूरे हिस्से का एरिया यहाँ पे है, इस छोटे रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का एरिया यहाँ है। तो अगर इस पूरे हिस्से में से, इस पूरे एरिया में से इस रोड को खींच के बाहर फेंक दूं तो आपको रोड का एरिया नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा दीदी, और रोड का एरिया जो मिलेगा वो क्वेश्चन में दिया है, तो आप उसको इक्वेट कर पाओगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो आप बोलोगे कि दीदी इस पूरे एरिया में से जो आपने नीचे लिखा है 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x में से आप अगर इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया जो 1800 आपने निकाला उसमें से माइनस कर दोगे ना, तो आपको इस जो है रोड का एरिया मिल जाएगा जो 450 दिया हुआ है। अब इसको इसके साथ इंटू करो, फिर इसको इसी के साथ इंटू करो, तो 1800 प्लस 90x, फिर इसको इसके साथ 80x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1800 450, इसको और इसको कैंसिल करो, 4x स्क्वायर प्लस 170x माइनस 450 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 85x माइनस 225 इक्वल्स टू 0, और 2 सेट चला जाएगा, तो आपको जो इक्वेशन मिल रहा है वो कुछ ऐसा है। अगर आपको जस्ट एक बार मैं ब्रीफली रिपीट करूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सम्स है, जरा ध्यान से सुनो। आपको बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसका लेंथ है 45 मीटर, उसका ब्रेथ है 40 मीटर, आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि एक रोड है जो इक्वल विथ से उसको कवर करता है, तो आपको विथ नहीं दिया गया, तो आप मान लिए कि उसका विथ यानी चौड़ाई x मीटर है, तो हर जगह x मीटर होगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि जो रोड है उसका एरिया ना, यानी ये जो आपने रोड बनाया है इसका एरिया 450 स्क्वायर मीटर है, तो आपको 450 लिखने से तो आप आंसर नहीं पा जाओगे, आपको किसी चीज़ से तो उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि अच्छा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि यहाँ पे इस पूरे चीज़ का यानी रोड को मिला के जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया निकालते हैं। सो उसका एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए, आपको ब्रेथ चाहिए। तो आपने बोला कि अगर इतना 45 है तो इधर से x और इधर से x बढ़ गया होगा, तब जाके इस पूरा का लेंथ मुझे मिलेगा। सेम इसके साथ भी वही कहानी थी, इनटू करके हम लोगों ने एरिया निकाल लिया पूरे का। पूरे एरिया में से इतना, ये जो हिस्सा है ना रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का, इतने को उखाड़ के फेंक दिया तो ये आपको मिला, और इस चीज़ का एरिया ही तो आपको 450 दिया हुआ था। ये है इसका एक्चुअल
जो हम लोगों ने सॉल्व किया, राम कहानी जो थी। आई होप आपको ये समझ में आया। आई एम नॉट रियली श्योर कि वेदर यू आर एबल टू सी मी और नॉट, जस्ट नोटिस दैट आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस, ठीक है। एंड अगर आपको समझ में आता है देन कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, स्टे सेफ। मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन कीप वेयरिंग मास्क।